खबर यह आई है कि चांद पर भूकंप आ गया। आपने देखा होगा, भूकंप महसूस किया होगा, लेकिन ये पहली बार सुना होगा कि चांद पर भी भूकंप आता है। ये वो तस्वीर है जो लैंडर खड़ा था, जो रोवर ने तस्वीर ली है और लैंडर ने ही इसे रीड किया। इस भूकंप को पढ़ा है लैंडर ने ही कि भूकंप आ गया चांद पर। अगली तस्वीर दिखाइए, यह है चांद की सतह। अब इस पर कैसे भूकंप आया, कैसे पता चला, बाकायदा उसकी पूरी रिपोर्ट आई। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देख रहे हैं, ये जो ग्राफ बन रहे हैं, ये लाल ग्राफ जो आप देख रहे हैं, ये इधर पतली लकीर है। ये बता रहा है कि जब भूकंप आया और चांद की सतह हिली, तब ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, तब ये बना, जो बता रहा है कि भूकंप की तीव्रता कितनी थी। पहले जरा रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे पता चला चांद पर भूकंप आया। चंद्रयान ने चांद पर बहुत बड़ी खोज कर ली है। ऐसी खोज जिसे सुनकर दुनिया हिल उठेगी, क्योंकि चंद्रयान के लैंडर को चंद्रमा पर बड़ी हलचल के संकेत मिले हैं। मतलब चांद पर भूकंप आया और भारत बड़ा राज पूरी दुनिया के सामने लेकर आया। 23 अगस्त को भारत ने चांद पर तिरंगा लहराया और उसके बाद 10 दिन के अंदर उसने चांद के ऐसे रहस्य खोले कि पूरी दुनिया हैरान है। भारत ने चांद पर ऑक्सीजन से लेकर सल्फर तक के सबूत दिए और मिशन पूरा होने से पहले भी ये बता दिया कि चांद पर धरती जैसे भूकंप भी आते हैं। अब देखिए जरा, आप सोच रहे होंगे भूकंप कैसे आ गया चांद पर। चांद में वो समानताएं कैसे मिल रही हैं जो पृथ्वी पर है। इससे पहले ऑक्सीजन खोज चुका है, रोवर जो है हाइड्रोजन ढूंढ रहा है, और देखिए कुछ ऐसे भूकंप आया होगा संभवतः। देख रहे हैं आप, एकदम से सतह हिली, कंपन हुआ। चंद्रयान 3 ने चांद पर यह बड़ी घटना रिकॉर्ड की है। चंद्रमा की सतह पर उसने प्राकृतिक हलचल दर्ज की है। मतलब चांद की सतह पर भूकंप के संकेत मिले। लैंडर ने पेलोड यानी वैज्ञानिक उपकरण से पता चला। इस लैंडर में एक वैज्ञानिक उपकरण लगा जिसे आप पेलोड भी कहते हैं, आपने कई बार सुना होगा। इसी को वैज्ञानिक उपकरण कहते हैं। विक्रम लैंडर चांद पर शिव शक्ति पॉइंट पर खड़ा है। प्रधानमंत्री ने इसका नाम दिया, जहां खड़ा है शिव शक्ति पॉइंट, और वहीं उसके उपकरण चांद की जानकारी जुटा रहे हैं वहीं से। इसका नाम है इंस्ट्रूमेंट ऑफ लूनर सिस्मिक एक्टिविटी, ILAS। इसने यह पता किया है, मतलब चांद पर कंपन मापने वाले खास उपकरण से जानकारी मिली है। पहली बार चांद की सतह पर ऐसा उपकरण भेजा गया है और यह रोवर के चलने से होने वाली हलचल भी रिकॉर्ड कर रहा है। तो हुआ क्या कि पहले 25 अगस्त को जब रोवर चला तो उसने मामूली और सामान्य कंपन दर्ज किया, यानी चलने से जो कंपन हो रहा होगा वो बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन अगले दिन 26 तारीख को लैंडर पर ज्यादा कंपन के सबूत मिले। मतलब जो हलचल रिकॉर्ड हुई वो रोवर के चलने की नहीं थी। रोवर के चलने से कंपन नहीं, वो असामान्य था। दावा यह है कि यह चांद पर प्राकृतिक कंपन यानी भूकंप के संकेत थे। इसरो अब चांद पर भूकंप की वजह तलाशने में जुटा है और वैज्ञानिकों की टीम इसके असर का भी विश्लेषण कर रही है। भूकंप के बाद धरती जैसी टेक्टोनिक प्लेट्स, एक के ऊपर एक प्लेट जो धरती पर, ऐसी प्लेट्स, इसका मतलब चांद पर भी है। मतलब कि चांद की सतह पर धरती जैसी परत हो सकती है। धरती जैसी परत मिलने से जीवन की संभावना मिल सकती है। अब हमारे साथ आपके फेवरेट साइंटिस्ट सृजनपाल सिंह जी जुड़ रहे हैं। कैसे सर आप? सवाल यह है मेरा आपसे कि पहले ऑक्सीजन मिल चुकी है, हाइड्रोजन ढूंढ रहा है, चांद पर भूकंप आया, कंपन हुआ, इसका क्या मतलब है? हमारे चंद्रयान 3 मिशन में ILSA नाम का एक बड़ा ही विशिष्ट इक्विपमेंट है। ये उपकरण स्प्रिंग से बना हुआ है और इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी सी होती है, जिसकी वजह से जब भी वो स्प्रिंग हिलती है तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आते हैं और जिसकी वजह से हम चंद्रमा पर होने वाले कंपन को डिटेक्ट कर सकते हैं। 26 अगस्त के आसपास ऐसा ही एक डिटेक्शन किया गया और हमें ऐसा लग रहा है कि ये एक प्रकार का चंद्रमा का कंपन था, यानी जो भूकंप का मॉडल चंद्रमा पे होता है ये वो था। चंद्रमा पे इस प्रकार के कंपन होते रहते हैं। कंपन अगर सदर्न पोलर रीजन पे हो रहा है यानी साउथ पोल पे हो रहा है तो ये और भी इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब ये है कि वहां पे जो क्रेटर्स हैं, जो माउंटेन्स हैं, जो पहाड़ियां हैं, वहां पे जो पदार्थ जमे बैठे हैं, क्या उन पर भी इन कंपन का असर पड़ सकता है? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होगा आगे जाकर के, अगर इसरो की ऐसी रीडिंग्स हमें और देखने को मिलती हैं तो। जी,
बहुत बहुत शुक्रिया सृजनपाल जी इस तमाम बातचीत के लिए। कल आपके पास आएंगे, कल सूर्यान की लॉन्चिंग होनी है। अब तस्वीर दिखाने जा रहे हैं हम आपको कि सोमनाथ, कल सूर्यान की लॉन्चिंग होने वाली है। सोमनाथ मंदिर पहुंचे, अगली तस्वीर दिखाई जरा। सोमनाथ टेंपल पहुंचे, ये देख रहे हैं एस सोमनाथ जो कि मंदिर पहुंचे हैं पूजा करने। वजह जानते हैं क्यों? कल सूर्यान की लॉन्चिंग होनी है 11:50 पर, और सूर्यान की लॉन्चिंग से पहले सोमनाथ साहब मंदिर गए हैं। अगली तस्वीर दिखाई, अगली तस्वीर दिखाई प्लीज। ये दूसरे साइंटिस्ट को आप देख रहे हैं, दूसरे वैज्ञानिक, वो भी मंदिर पहुंचे हैं।